तो सर 20-25 साल पहले जब गुरुकुल में कैरियर शुरू किया था तो क्या सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंचेंगे, राज्यपाल बनेंगे? मैं 1981 में 21 वर्ष की मेरी आयु थी जब मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्रधानाचार्य बना, और उस समय से लगातार उसमें बहुत संघर्ष किया, क्योंकि वो संस्था कोई सरकारी अनुदान से नहीं चलती थी। सामान्य बहुत गरीब परिवार के बच्चे वहाँ आते थे। उनके लिए मैं गेहूं चावल गांव-गांव जाकर के इकट्ठे करता था। दिन में बच्चे पढ़ाता था और रात को गलियों में घूम के मैं लोगों से दान लेता था। और वो संस्था जिसमें 50-40 बच्चे होते थे, बहुत टूटे फूटे से भवन थे, लेकिन ईश्वर कृपा रही, प्रयास किया। आज उस संस्था में 19 स्टेट्स के 1600 विद्यार्थी रेजिडेंशियल रूप से पढ़ते हैं। जहां कोई अपने बच्चे नहीं भेजता था, उस गुरुकुल में इस एक साल में जो अब चल रहा है, इसमें 17 बच्चे मेरे एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं। 9 बच्चे नीट में गए, 7 बच्चे आईआईटी में गए, 4 आईआईएम में गए और 8-9 बच्चे एनआईटीज में गए। और हर वर्ष ये स्थिति वहां की रहती है। आपने जो प्रश्न किया, दूर दूर तक भी स्वप्न में भी मैंने कभी सोचा नहीं। कारण उसका ये था चंद्रा साहब कि न तो मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य रहा, न किसी राजनीतिक मंच पे मैं कभी गया, न मैंने कभी इच्छा पाली। मेरा काम केवल एक शिक्षक का था। बाकी समय बचता था मैं गांव में युवा पीढ़ी में निर्व्यसनी कैसे बने उस दिशा में काम करता था। वृक्षारोपण का काम करता था, जल बचाने का करता था, बच्चों में योग की विद्या का प्रचार करता था। और बाद में प्राकृतिक खेती की ओर मेरा रुझान किसी कारण बना था, वो मैं काम करता था। इस बीच में कैसे मेरे को यहाँ बुलाया, मेरे को अब तक इसकी जानकारी नहीं। सबसे पहले कैसी सूचना आई कि आप गवर्नर बना दिए? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं एक डीएवी गर्ल्स कॉलेज है यमुनानगर हरियाणा में, उसके नए सत्र का उद्घाटन था। तो उन्होंने बेटियों में मेरा एक लेक्चर करने के लिए मुझे बुलाया। मैं वहाँ वो लेक्चर दे रहा था तो मेरे जेब में टेलीफोन की घंटी बजी, मैंने उसको साइलेंट कर दिया। बार बार बजती रही क्योंकि वाइब्रेशन हो रही थी। मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, अपनी बात खत्म की। और उसके बाद प्रिंसिपल मेरे को अपने कार्यालय में ले गए जलपान के लिए, वो कर लिया। और मैं अपने गाड़ी में बैठ के और गुरुकुल की ओर चला तो 1 घंटे का रास्ता था कुल मिला के। वो घंटियां बार बार आई तो मैंने स्विच ऑन किया, तो उसमें किसी सज्जन का फोन था जो मैं उनको नहीं जानता था कि आपको बधाई हो। मैंने पूछा, भाई जी किस चीज की बधाई? कि आप तो हिमाचल के गवर्नर बना दिए। तो मैंने उत्तर दिया उनको कि मैं ही आपको मिला मजाक करने के लिए। ये शब्द मैंने बोला। उसके ठीक 2-4 मिनट बाद फिर दूसरी घंटी बजी, सेम उन्होंने ये शब्द बोले। मैंने कहा अच्छा दोनों मिल करके मजाक कर रहे हो। तो फिर तीसरी घंटी बजी और उससे पहले भी आ चुकी थी। वो एक एज्ड व्यक्ति थे, ओपी गोयल उनका नाम था, अभी नहीं है, लगभग 85 उनकी आयु। मेरे गुरुकुल में वो दान देते थे, सहयोग करते थे। तो उनका फोन आया तो मैं थोड़ा गंभीर हुआ। मैंने कहा उनको, सेठ जी देश बहुत बड़ा है, मेरे नाम के बहुत लोग हो सकते हैं, और कोई होगा, हम यहाँ नहीं हैं। तो उन्होंने बेचारों ने सरलता से कहा अच्छा और कोई होगा।
बात खत्म हो गई। और इस बीच में गुरुकुल आ गया। जब मैंने द्वार में प्रवेश किया तो वहां सैकड़ों लोग खड़े हुए थे माला लिए हुए। मैंने कहा तू स्वप्न देख रहा है या सचमुच में घटना है, मैं समझ नहीं पाया। और फिर पत्रकार बंधु आ गए। उन्होंने जब मेरे से चाहा कि आप इस पर कुछ बोलिए, तो मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूंगा। अब भी मेरे को विश्वास नहीं था। कारण था, ना तो मैंने कभी प्रयास किया, न मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा रहा, ना मेरी कभी इच्छा रही। मैं तो आज भी आश्चर्य करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी या शीर्षक नेतृत्व कैसे उन्होंने चयन किया, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये सत्य है। इसीलिए तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पहचान है गुदली के लाल को उपयुक्त स्थान पे बैठाने की। तो सर